अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी मैं आई हूँ कामाख्या शक्तिपीठ में और ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है कामाख्या मंदिर। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अम्बुबाची मेला 2024 कब है, यह मेला क्यों मनाया जाता है और क्या है माँ कामाख्या मंदिर का रहस्य। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि अम्बुबाची मेला 2024 का आयोजन कब किया जा रहा है। अम्बुबाची मेला असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या मंदिर का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है जिसे हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अम्बुबाची त्योहार और अम्बुबासी मेला। अम्बुबाची जो त्योहार है वो लगातार 5 दिनों तक चलता है और इन 5 दिनों में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुगण आते हैं और मां कामाख्या के दर्शन करते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी जून के महीने में यानी कि 22 जून से मां कामाख्या देवी मंदिर में यह जो पर्व है मनाया जाने वाला है। और इस दौरान अगले 3 दिनों तक मां कामाख्या का जो मुख्य द्वार है उसको भक्तों के लिए बंद कर दिया जाता है और इस दौरान किसी भी भक्त जनों को मां कामाख्या देवी के दर्शन नहीं हो पाते हैं क्योंकि मुख्य दरवाजा जो है वो बंद रहता है। और 3 दिनों के बाद यह जो दरवाजा है वो भक्त जनों के लिए खोल दिया जाता है। तो ये रहा पूरा डेट जिसमें मेंशन करा गया है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अम्बुबाची मेले का जो प्रारंभ होने वाला डेट है वो है 22 जून 2024 यानी कि शनिवार के दिन से यह जो मेला है वो शुरू हो रहा है। और शनिवार के दिन ही मंदिर के जो कपाट है उसको विधि विधान पूर्वक जो है बंद कर दिया जाता है। और 3 दिनों के बाद मतलब 26 जून को बुधवार के दिन इस मंदिर को खोलने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाता है। और 26 जून को जब मंदिर का प्रांगण खुल जाता है तब जाकर भक्तों को दर्शन के लिए जाने की अनुमति मिलती है। साथ ही साथ उसी दिन प्रसाद का भी वितरण किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार यह जो पर्व है ये इतना प्रसिद्ध क्यों है और हर साल इसे क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे एक धार्मिक कथा है जिसके अनुसार जब माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे तो वो जो सारे टुकड़े थे वो भारत के अन्य अलग अलग भागों में भी गिरे थे और माता सती के शरीर का जो योनि का पार्ट था वो यहाँ नीलांचल पर्वत के ऊपर गिरा था। तो इसी पर्वत पे माँ कामाख्या का मंदिर है और आज भी जब आप मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं, मतलब माँ कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जिसकी पूजन की जाती है। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माँ के योनि के आकार की बनी हुई प्रतिमा और उसी योनि की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि माँ कामाख्या जो है अभी भी रजस्वला होती हैं। तो जो ये मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद किए जाते हैं, तो मंदिर के कपाट बंद करने से पहले उनके योनि के ऊपर ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से एक उजला वस्त्र बिछाया जाता है और उसके बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। और 3 दिनों के बाद जब मंदिर का कपाट खुलता है तो ब्राह्मणों ने जो उजला वस्त्र बिछाया था वह वस्त्र माता के रज के कारण लाल हो चुका होता है। और यही जो 3 और 4 दिन जो होते हैं जिस दिन मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तो स्थानीय भाषा में लोग इसी को अम्बुबाची मेला के रूप में उत्सव को मनाते हैं। अब बात करते हैं कि कामाख्या मंदिर में पूजा करने का समय क्या है। तो जो माँ की योनि है जिसे शिला कहते हैं, उस शिले को सुबह 5:30 बजे स्नान कराया जाता है और सुबह 6 बजे उनकी पूजा की जाती है। वहीं बात करें भक्तों की तो सुबह के 8 बजे भक्तों के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं और दोपहर 1 बजे तक एक बार मंदिर को बंद कर दिया जाता है और 1 से 2:30 बजे तक प्रसाद बनाने का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद फिर से दोपहर के 2:30 बजे मंदिर का जो कपाट है भक्तों के लिए एक बार फिर से खोल दिया जाता है और शाम 5:15 में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और शाम में 7:30 पे मतलब 7:30 पे आरती का आयोजन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के बारे में। तो जब तीसरे दिन मतलब कपाट खुलते हैं तो उस दिन आप जो उजला वस्त्र बिछाया गया था वो माता के रज के कारण लाल हो चुका होता है और उसी वस्त्र के टुकड़े करके भक्तों में बांटा जाता है। और यह जो वस्त्र है वो बहुत ही लाभकारी बताया गया है
और अब एक बार मैं बता दूं कि अगर आप भी इस मंदिर में आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं इस मंदिर तक। तो यहाँ तक आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट तक। गुवाहाटी एयरपोर्ट से आपको बहुत सारे टैक्सी वगैरह मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप मंदिर तक आ सकते हैं। दूसरा है बाई ट्रेन, तो कामाख्या रेलवे स्टेशन है तो डायरेक्ट आप कामाख्या तक बाई रेल आ सकते हैं। और बाई बसेस के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, देश के अलग अलग शहरों से बसेस भी चलती है गुवाहाटी के लिए, और गुवाहाटी से फिर एक दूसरी गाड़ी आपको चेंज करनी होगी कामाख्या के लिए। अगर आप कभी भी कामाख्या आते हैं तो यहाँ पे और भी कई देवी देवताओं की अलग अलग मंदिरें जो हैं वो बनी हुई हैं। आप वहाँ भी जाके माँ काली के, माँ बगला देवी के दर्शन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई कामाख्या ब्लॉग। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।